आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। इस्लामाबाद में दहशत अचानक से बढ़ गई है। ऑपरेशन सिंदूर के 20 दिन बाद आज पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने पैनिक बटन दबा दिया। पाकिस्तान सरकार ने ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया कि मोदी धमकी दे रहे हैं। पाकिस्तान रोज मोदी के भाषण सुनता है, इन बयानों में अपने लिए धमकियां ढूंढता है और फिर रोना रोता है। आज पाकिस्तान ने कहा कि भारत तो रोटी पर भी धमका रहा है, पानी पर भी धमका रहा है। आज पाकिस्तान को समझ आ गया कि भारत फिर से कुछ करेगा, जल्द करेगा और बताकर करेगा। बताना शुरू हो चुका है। बस बड़ी खबर का इंतजार कीजिए। बड़ी खबर कैसे आएगी, ये पाकिस्तान के अंदर की तस्वीरें देखकर आप खुद समझ जाएंगे। तुर्की के बाद ईरान और फिर अजरबैजान। शहबाज शरीफ और उनका फील्ड मार्शल फर्जी जीत का परचम लेकर दुनिया में घूम रहे हैं, लेकिन उनके फर्जी रॉकेट और फर्जी तस्वीरें भी उनके आगे आगे उड़ रहे हैं। मोदी ने तो पाकिस्तान में किसी को नहीं छोड़ा, लेकिन पाकिस्तान में किसी को मोदी का नाम लेने की भी हिम्मत क्यों नहीं पड़ रही। मोदी ने पाकिस्तान को काट दिया, बांट दिया। ऑपरेशन सिंदूर का पूरा सच बताने के लिए भारत के पक्ष विपक्ष के सांसदों की टीम दुनिया में निकल पड़ी है, लेकिन इनका जवाब देने के लिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, उनका कुनबा और उनके नए नवेले फील्ड मार्शल आसिम मुनीर खुद मैदान में कूद पड़े हैं। लेकिन हाय रे पाकिस्तान की किस्मत, पाकिस्तानी फौज और सरकार के कुछ बोलने से पहले ही पूरी दुनिया में उनकी करतूतें बोल रही हैं। भारत पर फर्जी जीत के दावे के साथ पाकिस्तान की ये फर्जी तस्वीर की खबर हम आपको पहले ही दिखा चुके हैं, लेकिन अब तो विदेशों में रहने वाले पाकिस्तानी भी शहबाज चाचू और मुनीर मामू की पोल पट्टी खुद खोलने में जुट गए हैं। भारत को शहबाज और मुनीर की सच्चाई बताने की जरूरत नहीं है। पूरी दुनिया वैसे ही इनका मजाक उड़ा रही है कि 2019 की पुरानी फोटो दिखाकर दोनों ने 2025 की जंग जीत ली। ये काम खुद पाकिस्तानी बखूबी कर रहे हैं, लेकिन कुवैत में डेलीगेशन लेकर गए ओवैसी खुद को रोक नहीं पाए। These stupid jokers, they want to compete with India. They had given a photograph of a 2019 Chinese army drill, claiming it's a victory over India. Now this is what Pakistan indulges in. They cannot even give a proper photograph. तो नकल करने के लिए अकल भी चाहिए, इन नालायकों को अकल भी नहीं है। वैसे पाकिस्तान में कहा तो ये भी जा रहा है कि आसिम मुनीर ये जंग मुकम्मल जीत गए, भारत से नहीं पाकिस्तानियों के खिलाफ जीत गए, क्योंकि ये लड़ाई आसिम मुनीर ने भारत से हार या जीत के लिए शुरू नहीं की थी। इस जंग का मकसद तो पाकिस्तान में अपने खिलाफ उठ रही आवाजों को फतह करने का था, सो पूरा हो गया। पाकिस्तान में फौज के सबसे बड़े दुश्मन इमरान खान है। आसिम मुनीर के पास इमरान से जीत का कोई रास्ता नहीं था। जेल से भी इमरान खान आसिम मुनीर पर भारी पड़ रहे थे। सोशल मीडिया पर इमरान के समर्थकों ने एंटी आर्मी माहौल बना रखा था, लेकिन भारत से लड़ाई के नाम पर इमरान खान फौज के झांसे में आ गए और फौज का समर्थन कर दिया। भारत से लड़ाई के नाम पर फिर से फौज के पाले में आए इमरान समर्थकों ने क्या किया? सोशल मीडिया पर फर्जी विजुअल चलाए, भारत के जेट्स को गिराने के फर्जी दावे किए, भारतीय पायलट को पकड़ने के फर्जी दावे किए, भारत के मिसाइलों को भटकाने की फर्जी कहानियां गढ़ी और इन्हीं सब फर्जी कहानियों के बल पर पाकिस्तानी फौज ने खुद को विजेता घोषित कर दिया। लेकिन असली मजा तो तब आया जब इस फर्जी जीत के जश्न में आर्मी चीफ ने सारी पार्टियों के लोगों को बुलाया, लेकिन इमरान खान की पार्टी को पूछा तक नहीं। भारत पाकिस्तान की 3.5 दिन की लड़ाई में पाकिस्तानी फौज से भी बुरी हार इमरान खान की हुई है। इमरान ने सोचा तो ये था कि जंग में जीत के फर्जी नैरेटिव के बदले में उन्हें जेल से रिहाई मिल जाएगी, फौज से माफी मिल जाएगी, कोई डील हो जाएगी और सियासत फिर से चमक जाएगी। लेकिन हुआ ये कि इमरान की टीम की बदौलत फर्जी जीत का नैरेटिव बनाने के बाद आसिम मुनीर ने इमरान समर्थकों को दूध से मक्खी की तरह निकाल फेंका और फौज का फर्जी गुणगान करने वाले इमरान समर्थक
फिर से शहर शहर धरने पर बैठ गए हैं। हैसियत ना तो ख्वाजा आसिफ की है, ना नवाज शरीफ की, ना शहबाज शरीफ की और ना ही उनकी भतीजी मरियम की। पाकिस्तान में हैसियत किसी की है तो सिर्फ और सिर्फ फौज की है। जो भी कुछ बोलता है फौज की इजाजत पर या फौज के इशारे पर ही बोलता है। और फौज ने जब इमरान खान से अपना काम निकलवा लिया तो शरीफों और जरदारियों को वो सब कुछ बोलने की छूट दे दी जो वो इमरान पर बोलना चाहते थे। वो बच्चे आज जेलों में पड़े हैं। मतलब ये तो हद ही हो गई। इमरान खान की सोशल मीडिया ब्रिगेड के दम पर ही पाकिस्तानी फौज ने जंग में जीत का फर्जी नैरेटिव गढ़ा। इसी फर्जी नैरेटिव के जरिए आसिम मुनीर फील्ड मार्शल बन गए और इसके बाद इमरान खान को पाकिस्तान का भारत से भी बड़ा दुश्मन बता दिया। पाकिस्तान की अंदरूनी रस्साकशी एक तरफ, भारत को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इमरान खान सत्ता में आए या शरीफ और भुट्टो खानदान, क्योंकि सबको नाचना फौज के ही इशारे पर है। और भारत के लिए पाकिस्तानी फौज की पॉलिसी तो आतंक वाली ही है। इसीलिए सोमवार को भुज में खड़े होकर मोदी ने पाकिस्तानी आवाम से खिताब किया था और पाकिस्तान पर हिंदुस्तान की नई पॉलिसी का ऐलान कर दिया था। रोटी खाओ वरना मेरी गोली तो है ही। मोदी के इस स्पीच के बाद से पाकिस्तान का ब्लड प्रेशर हाई है। खौफ सता रहा है कि मोदी फिर से ब्रह्मोस मिसाइलें इधर न घुमा दें। पाकिस्तानी फौज ने ये कभी नहीं माना कि हाफिज सईद, मसूद अजहर जैसे लोग उसके पाले हुए हैं और उसके इशारों पर चलते हैं। वो तो ये भी नहीं मानती कि ये सारे के सारे आतंकी सरगना हैं। इनकी खूनी करतूतों को जिहाद यानी धर्म युद्ध करार दिया जाता है। जाहिर है पाकिस्तानी फौज तो अपनी पॉलिसी बदलने नहीं वाली, क्योंकि यही उसके अस्तित्व का आधार है और यही उसकी कमाई का जरिया है। इसीलिए मोदी ने साफ कर दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ रुका है, खत्म नहीं हुआ और अब आतंकियों और उनके आकाओं में कोई फर्क भी नहीं किया जाएगा।